वेस्टेरोस की हिस्ट्री में एक नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता है, जेहेरिस टारगेरियन, जो कंसिलिएटर कहलाता था, यानी सुलह कराने वाला। यही था वो राजा जिसके राज में वेस्टेरोस अपने गोल्डन एरा तक पहुंचा। लेकिन उस शांति और तरक्की का सफर बहुत मुश्किल और खून से भरा था। 34 एसी में, यानी एगॉन कॉन्क्वेस्ट के 34 साल बाद, किंग एनिस द फर्स्ट और क्वीन एलाइसा वेलेरियन के घर जेहेरिस का जन्म हुआ। उसके दादा थे एगॉन द कॉन्करर, जिसने वेस्टेरोस को फतह करके 7 किंगडम्स को एक किया और आयरन थ्रोन बनाई। लेकिन जेहेरिस के पिता एनिस अपने पिता एगॉन की तरह एक मजबूत रूलर नहीं थे। वो फैसले लेने में अच्छे नहीं थे। एनिस ने अपने सबसे बड़े बच्चों रायना और एगॉन की शादी आपस में करवा दी। फेथ ऑफ द 7 वेस्टेरोस का सबसे बड़ा धर्म था, जो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनके लिए इंसेस्ट पाप था। एगॉन द कॉन्करर को उन्होंने बर्दाश्त कर लिया था, पर एनिस के बच्चों को नहीं। इसी वजह से पूरा साम्राज्य मुसीबत में आ गया। एनिस की मौत के बाद उसके भाई मेगोर द क्रूअल ने राजगद्दी छीन ली। मेगोर एक ऐसा टायरेंट यानी बेरहम हुक्मरान बना जिसका रूल जुल्म से भरा था। उसने अपने भतीजे एगॉन को मार डाला और अपनी भतीजी रायना को जबरदस्ती अपनी क्वीन बनाया। इस दौरान एलाइसा वेलेरियन यानी जेहेरिस की माँ अपने बच्चों जेहेरिस और एलिसन के साथ स्टॉर्म्स एंड भाग गई, जहां उन्हें लॉर्ड रॉजर बराथियन ने प्रोटेक्शन दी। मेगोर ने अपने दुश्मनों का खून बहाया, लेकिन धीरे धीरे लॉर्ड्स उससे नफरत करने लगे। आखिरकार 48 एसी में मेगोर आयरन थ्रोन पर ही मरा पाया गया। कुछ लोग कहते हैं उसने खुद को मार डाला और कुछ कहते हैं कि ये बस एक हादसा था। आयरन थ्रोन की तलवारें उसके अंदर धंस गई थीं। बस 14 साल की उम्र में जेहेरिस अपने ड्रैगन वर्मिथॉर पर किंग्स लैंडिंग आया और खुद को बादशाह डिक्लेयर किया। उसके पास 2 वेलेरियन स्टील स्वॉर्ड्स थीं, डार्क सिस्टर और ब्लैक फायर, 3 ड्रैगन्स थे और साथ ही रेल्म के सबसे बड़े लॉर्ड्स का सपोर्ट। हुकूमत शुरू में उसकी मां अलाइसा और लॉर्ड रॉजर बराथियन के हाथ में थी, पर जेहेरिस खुद शुरू से ही सारे स्टेट मैटर्स में एक्टिवली इन्वॉल्व था। सबसे पहले जेहेरिस को फैसला लेना था उन लॉर्ड्स और नाइट्स पर जो मेगोर द क्रूअल के सपोर्टर थे। क्वीन एलाइसा चाहती थी कि उन सबको मार दिया जाए, पर जेहेरिस ने राजगद्दी पर बैठकर कहा, मैं अपनी हुकूमत खून खराबे के साथ शुरू नहीं करूंगा। मैं अपने अंकल मेगोर की तरह नहीं हूँ। उसने ट्रायल्स और एग्जीक्यूशन रोक दिए, पर इंसाफ भी किया। उनकी जमीनें जब्त कर लीं और उनके परिवार से कुछ को होस्टेज के तौर पर रख लिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा गुनहगार थे, जैसे मेगोर के कहने पर लोगों को टॉर्चर करने वाले, उनका सर कलम करने वाले, उन सबके सर काट कर जेहेरिस ने अपनी मां को भेजे। मेगोर ने फेथ मिलिटेंट से जंग लड़ी थी और उनके साथ रिश्तों में एक गहरी दरार आ गई थी। जेहेरिस ने इसे भरा। उसने ऐलान किया कि फेथ को तलवारों की जरूरत नहीं, उनके पास आयरन थ्रोन की प्रोटेक्शन है। उसने अपने पुराने दुश्मनों सर जॉफ्री डॉगेट, जो फेथ की तरफ से लड़ रहे थे, उसे किंग्स गार्ड बना लिया। ऐसी थी जेहेरिस की सुलह करने वाली सोच। जेहेरिस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी सिस्टर वाइफ क्वीन एलिसन। दोनों की शादी छुपकर ड्रैगनस्टोन पर हुई थी, क्योंकि उनकी मां एलिसा और फेथ इसके खिलाफ थे। लेकिन ये जोड़ी इतिहास में गुड किंग और गुड क्वीन कहलाई। जेहेरिस ने फिर एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव किया, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेप्शनिज्म, यानी नया कानून जो टारगेरियन को अलग बनाता था। इसका मतलब था कि टारगेरियन जो वेलेरियन ब्लड से हैं, उनके लिए इंसेस्ट मैरिजेस अलग और एक्सेप्टेबल हैं। इससे टारगेरियन मैरिजेस जनरेशंस तक सेफ हो गईं। जेहेरिस और एलिसन ने 7 किंगडम्स का सफर किया, नॉर्थ से साउथ तक, ताकि जनता छोटी छोटी रियासतें, उनके लॉर्ड्स सब उन्हें पर्सनली जान सकें। एलिस ने विंटरफेल विजिट किया और एक गांव अपने नाम पर बनवाया। इसे क्वींस क्राउन कहते हैं। उसने एक और बड़ा काम किया, फर्स्ट नाइट नाम के एक घटिया औरत विरोधी रिवाज को एबॉलिश करवाया। राजा रानी की समाज को बदलने वाली सोच से वेस्टेरोस ही बदल गया। ये कोडिफिकेशन ऑफ लॉज लाए, यानी सभी रियासतों के लिए एक कानून, विडोज लॉ एंड एलिसेंस लॉ, जिसके जरिए विधवाओं को अधिकार मिले। रोड नेटवर्क, उन्होंने किंग्स रोड बनवाया, वो रास्ता जो किंग्स लैंडिंग से वॉल तक गया और बाकी रियासतों को भी सड़कों से जोड़ा। ये सब उन्होंने अपने लोगों के लिए किया, सेफ ट्रैवल, बेहतर ट्रेड और ज्यादा तरक्की के लिए। जेहेरिस और एलिसन ने साम्राज्य में सुख और समृद्धि लाने की पूरी कोशिश की। उनकी खुद की फैमिली लाइफ लेकिन उतनी खुशहाल नहीं थी। 13 बच्चों में से 9 बड़े हुए और कई मौतें और ट्रेजेडीज हुई। बेटी दायला की अर्ली डेथ, डॉटर सियरा का एसोस भागकर वैश्या बन जाना और भी बच्चों की मौतों से जेहेरिस और एलिसन के रिश्ते में दूरी आ गई। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तब हुई जब उनका सबसे बड़ा बेटा और वारिस प्रिंस एमन मारा गया।
एलिसन चाहती थी एमन की बेटी रेनिस उत्तराधिकारी बने, पर जेहरिस ने अपने दूसरे बेटे बेलॉन को वारिस बनाया। इसी वजह से क्वीन उनसे दूर हो गई। बेलॉन लेकिन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, वो भी अपने भाई एमन की तरह मारे गए। अब फिर सवाल उठा, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? जेहरिस ने हैरनहॉल में एक ग्रेट काउंसिल बुलाया। यहाँ सारे ग्रेट लॉर्ड्स ने डिसाइड किया कि विसेरिस टारगेरियन यानी बेलॉन का बेटा वारिस होगा। रेनिस को इग्नोर किया गया। ये फैसला एक रिवाज बन गया और सक्सेशन में मेल प्रेफरेंस होने लगी, यानी मर्दों को वारिस बनाने का कानून। आगे चलकर डांस ऑफ ड्रैगन नाम की सिविल वॉर हुई, जो इसी रिवाज का नतीजा थी। जेहरिस ने 55 साल हुकूमत की। किसी टारगेरियन का सबसे बड़ा रूल था ये। वो एक बिखरी हुई सल्तनत को जोड़कर सुनहरे दौर में ले गया। 103 एसी में उसकी मौत के बाद राजगद्दी उसके पोते विसेरिस द फर्स्ट को मिली। किंग जेहरिस द कंसिलिएटर ने सड़कें, कानून और सिस्टम को अहमियत दी, लेकिन उसकी एक गलती यानी सक्सेशन का कानून क्लियर ना करना आगे चलकर बड़ी जंग का सबब बना। इसी को कहा गया डांस ऑफ द ड्रैगन, जिसके ऊपर HBO ने हाउस ऑफ द ड्रैगन्स बनाया। आपको क्या लगता है, अगर जेहरिस ने रेनिस को हेir बनाया होता तो वेस्टेरोस की हिस्ट्री अलग होती? क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। बाय। वॉचरोस को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।